इस्लामिक बयानात के लिए हमारे चैनल उम्मा प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। ये हाल ही में अभी फौत हुए हैं फ़क़ीहुन नफ्स शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़रवेल अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह। ये अभी कराची में 4 दिन पहले हज़रत का जनाजा हुआ है। बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थे। अल्लाह पाक हम सब पसमंदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फ़रमाए, उनके फैज़ को आम फ़रमाए। मुझे बहुत तकलीफ़ और कलक और दुख था। मैंने उनकी ज़ुबानी एक ख्वाब सुनाया तो वो दुख मेरा जाता रहा। उन्होंने अपना ख्वाब खुद सुनाया चंद दिनों पहले अपने शागिर्दों को। कहा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं फौत हो गया और मुझे कब्र में उतारा जा रहा है। आज जब मैं कब्र में पहुंच जाता हूँ कब्र बंद कर दी जाती है। तो मेरे पास एक शख्स आता है बहुत खूबसूरत सा, वो आकर मेरे दाएं तरफ ठहर जाता है। और एक उससे भी बढ़ के खूबसूरत शख्स आता है, वो मेरे पाँव की एक साइड पे बाएं तरफ ठहर जाता है। बाईं साइड पे एक दाईं साइड पे। दाईं साइड वाला थोड़ा मेरे करीब होता है, बाएं साइड वाला थोड़ा दूर होता है। इतने में अल्लाह के फरिश्ते आते हैं मुझसे सवाल करने के लिए। तो उनके हाथ में कागज़ और कलम होते हैं। ये दोनों कहते हैं इधर दिखाओ। तो वो फरिश्ते सवालात वाले बड़े अदब और एहतराम से इनके हवाले कर देते हैं कागज़। ये अपनी तरफ से जवाब लिखते हैं, कहते जाओ ले जाओ। वो लेकर चले जाते। तो मैं बहुत हैरान होता हूँ कि आप दोनों कौन हो? आपने तो सवाल जवाब खुद ही हल करके फरिश्तों को दे दिया। तो दाईं तरफ वाला कहता है कि मैं आपकी सुबह की नमाज हूँ। आप सुबह की नमाज बहुत एहतमाम से पढ़ते थे। और बाईं तरफ वाला कहता है मैं कुरान करीम हूँ, आपने कुरान करीम की बहुत कदर की और मैं इस बात का गवाह हूँ, उस शख्स की सुबह की नमाज का भी और कुरान करीम का भी। मेरी मुलाकात हुई 2 साल पहले जब मैं कराची गया तो गपशप लगी, मुझसे कुछ बातें पूछी, कुछ इल्मी सवाल, वो उनके मिजाज के मुताबिक थे तो बहुत खुश हुए। मुझे कहा कि एक रात आज मेरे पास रहें, रात को कुरान करीम के ऊपर मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे, कुछ पूछेंगे बताएंगे, और सुबह से पहले पहले तहज्जुद में फ़लाँ फ़लाँ सूरतें पढ़ें, फिर उसके बाद नमाज सुबह के बाद ये उनके लफ्ज़ थे, मैं आपको तोहफ़ों से और तहाइफ से और गिफ्ट से माला माल करके यहाँ से भेजूँगा। इस शख्स के लफ्ज़ है। लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैंने हज़रत से अर्ज़ किया, मैंने कहा शेख मैंने जाना है, आज शाम की फ़्लाइट है, आप फरमाएं तो मैं कैंसिल कर दूँ। अगले दिन कहा जी नहीं, आपके मामलात होंगे फिर कभी इंशाअल्लाह। यानी अंदाज़ा लगाएं इससे कि जो कुरान करीम को पढ़ता है और नमाज़ों की और खुसूसन सुबह की नमाज की पाबंदी करता है, इसके लिए कब्र के सवालात यूँ आसान हो रहे हैं। और ये हदीस पाक है कि नमाज दाएं तरफ आएगी और कुरान इस तरफ आएगा। जैसे उस शख्स ने देखा वैसे हदीस पाक में मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि बंदे को कुरान करीम पर उबूर भी और उस पर अमल भी हो।